नमस्कार, पीएमसी हिंदी में आपका स्वागत है। पत्री जी कहते हैं कि हर एक गुरु का ज्ञान, हर एक गुरु की वाणी हमें सुननी चाहिए, उसे अपने जीवन में उतारना चाहिए, कुछ ना कुछ ग्रहण करना चाहिए। पीएमसी हिंदी की टीम आज आई है पुरानी दिल्ली स्थित गुरुद्वारा शीशगंज साहिब जी में, वो स्थल जहां गुरु तेग बहादुर जी ने बलिदान दिया था, शहीदी दी थी। और अवसर है गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश पर्व। गुरु ग्रंथ साहिब जी जो अनेकों गुरुओं की वाणी कहते हैं। चलिए लोगों से बातचीत करते हैं, जानते हैं कि उन्होंने किन किन गुरुओं से क्या क्या सीखा और किस गुरु की वाणी से वो अपने जीवन में क्या बदलाव ला रहे हैं। देखिए, जो हमारे पहले गुरु हैं गुरु नानक देव जी, उन्होंने हमें ये सिखाया है कि कृत करना, सेवा करनी, सिमरन करना और वांड के छक्के सबको बांट के खाना, ये 3 हर एक पुरुष को करना चाहिए। श्री गुरु ग्रंथ साहिब विश्व के गुरु हैं, दुनिया के ऐसे गुरु हैं जिसमें सर्व सांझीवालता का प्रतीक है। ये किसी खाली सिखों का गुरु नहीं है, ये सर्व सांझीवालता के गुरु है। इससे मानवता के हर धर्म का कल्याण का बहुत बड़ा मैसेज है। आप यहाँ पे आओ, माथा टेको, आपको पूरी दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं जो यहाँ नहीं मिलेगी आपको। जी देखो, पाठ करना चाहिए, एक तो पॉजिटिविटी आती है आपके अंदर। जो भी हमारे गुरु की वाणी में अगर कुछ भी लिखा है तो उसका कोई ना कोई मतलब तो है। जैसे एक ओंकार है तो एक गुरु है, मतलब गुरु भगवान एक ही है, लेकिन हर किसी का अपना मानने का तरीका है कि आप कहीं पे भी देख लो भगवान एक ही है। आप राम बोलो, वाहिगुरु बोलो, अल्लाह बोलो, सब एक ही हैं, भगवान भगवान ही है। वो उसमें है, पाठ करो, पाठ करने से आपको आप जब खुद करोगे तो आपको उसमें से, जब आप खुद पढ़ोगे तो आपको उसमें जो भी है शिक्षा अपने आप ही मिल जाती है। ये उसमें है। देखिए, आप एक खड़े हैं, हम आपको मारेंगे, आपको तकलीफ तो होगी। ऐसे ही ना जीवन में कुछ पंछी, कुछ जानवर को मारते हैं ना, तकलीफ तो उन्हें भी होती है। हम जरा के स्वाद के लिए हम उन्हें मार डालते हैं, तो इसका निर्णय तो वो खुद करेगा परमात्मा। गुरबाणी के अंदर बहुत बड़े प्रमाण हैं। गुरु साहब ने गुरु नानक देव जी से लेके गुरु गोबिंद सिंह जी तक सब ने कहा है कि जीव हत्या बहुत बड़ा पाप है। जीव, उन्होंने बाणी के अंदर लिखा है, जे रत लग गए कपड़े जामा होए पलीत। अगर खून इंसान के कपड़े को, कुर्ते को लगता है या किसी सफ़ेद कपड़े, तो इंसान का वो चीज़ बिल्कुल उस साफ नहीं रहेगा। और वही रक्त हम अंदर लेके जा रहे हैं, तो हमारा अंदर हृदय कैसे पवित्र होगा? किसी जीव की हत्या को हम किसी को अंदर खाएंगे, हमारा हृदय कभी पवित्र नहीं हो सकता। अगर उसके खून से हमारे कपड़े भीग गए, ख़राब हो गए, वो साफ़ नहीं रह सकते, तो हमारा अंदर कैसे? हमारा अंदर जब साफ़ नहीं होगा तो भक्ति किस लिए होगी? जो हम खाएंगे, जो हम मतलब पिएंगे, वही हम वैसे ही हम बर्ताव करेंगे। जिस माहौल में हम रहेंगे उसी तरह से हम निकलेंगे। तो हमारी गुरुओं की वाणी बोलती है कि मतलब कि हम अगर शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी खाएंगे तो हमें वैसा ही जीवन व्यतीत का होगा जैसे कि हम चाहते हैं। अगर हम जीव जंतुओं को मार के उनके साथ में अन्याय करेंगे तो हमारे साथ भी अन्याय होना है। देखो जी, हर जीव में मतलब जान है, उसमें रूह है। वो जो हमें दर्द होता है उसमें वो बुद्धि नहीं है, वो बता नहीं सकता, लेकिन उसमें वही दर्द है। और हमें मारने, जब हमें ज़िंदगी देने का अधिकार नहीं है किसी को, तो हमें उसका लेने का क्या अधिकार है? इस तरह इंसान जो है उसको केवल अन्न और ये अन्न जल खाने की अनुमति है। उसके दांत वैसे हैं, उसके प्रकृति के हिसाब से ही उसको ईश्वर ने उसको इसी तरह के तरीके से भेजा है। बाकी पाप करना तो हर धर्म में जुल्म है। तो हम मान लो किसी जीव को जब ज़िंदगी नहीं दे सकते तो उसकी ज़िंदगी लेने का हमको हक भी नहीं है, ठीक है ना सर? वेजिटेरियन इसलिए रहना चाहिए, किसी को मार के नहीं खाना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यही है। उनके अंदर भी, आई मीन जो जीव हैं उनके अंदर भी दर्द होता है, उनको भी सब कुछ है, इसलिए क्यों किसी को मार के खाओ। जो सब में एक खुदाई कहते हैं, जो सब में एक खुदाई को कहते हैं ना, मैं अब मानता है, वो मुर्गी कभी नहीं मारता। ये गुरबाणी की लाइन है। देखो, बाणी च भी लिखा है कि लाइक असी निंदा नहीं करनी, ठीक है, तो किसी बेजुबान से असी वो नहीं करना है, ठीक है। बाणी भी मना कर दे कि ठीक है कि तुसी कहते किसी बेजुबान ਨੂੰ मार के नहीं खा सकते। ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਹੰਕਾਰ 5 ਤੱਤਵ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ,
ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਰੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਦੀ ਕਾਮ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਝੂਠ ਤੇ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੀਜ਼ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਬਹਿਣਾ, 5 ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਦ ਆਪਾਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਿਆਨਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਸਾਡੀ ਬਿਰਥੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਮੈਡੀटेशन वो चीज़ है साड़ी लिए। ये रिबूट करने वाला काम है बॉडी को। आप रिबूट करोगे, आप सुबह उठे तो आपका माइंड एकदम फ्रेश होता है। आप जिस तरफ ध्यान लगा लोगे ना तो आपका उसी तरफ रहेगा। अगर आप मेडिटेट करते हो, आपको कोई भी स्ट्रेस है तो पहली बात तो स्ट्रेस रिलीव होगा उससे, ठीक है। और सेकेंडली आप मेडिटेट कर रहे हो तो आपके दिमाग में वो चीज़ें आएंगी जो नेगेटिव थॉट्स हैं, पहले आएगा ही आपके दिमाग में वो, ठीक है। अब आपने अगर सुबह उठ के कोई काम भी करना है ना, आपके दिमाग में वो चीज़ें आने लग जाएंगी जो आप नहीं चाहते कि अब काम किसी को अच्छा नहीं लगता करना, सबको लगता है कि बैठे बैठे चीज़ें आ जाए। मेडिटेट आपको स्ट्रॉन्ग करता है, आप कॉन्सेंट्रेशन पावर आपकी बढ़ जाती है, आप अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख जाते हो।